हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज हम आप लोगों को कुछ मॉड्यूल्स पेपर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं इसमें से। और आप लोगों को इसमें से मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को क्या करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो आज जिस पेपर की प्रैक्टिस कराने वाले हैं वो मॉड्यूल है आपका M1R5.1, जिसका नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को आज करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, जिसमें आपको शॉर्टकट कीज़ पूछा हुआ है कि आप लोगों को बताना है शॉर्टकट टू कॉपी द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। ऑप्शंस है आपके पास Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+X, Ctrl+Shift+D। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ Ctrl+Shift+C। यहाँ पर हम इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चले ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या है? Ctrl+Shift+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रिंग टू फिट इज़ एन ऑप्शन टू फिट द कंटेंट ऑफ द पेज। जो आपके पेज का कंटेंट होता है उसमें कौन सा ऑप्शंस होगा इनमें से जो कि फिट बैठेगा। बिफोर प्रिंट, अंडर प्रिंट, बिलो प्रिंट या अप साइड डाउन। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज़ बिफोर प्रिंट, प्रिंट करने से पहले। देन थर्ड क्वेश्चन, की यूज टू सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसमें सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए आप लोग उसमें कौन सा की यूज़ करते हैं। Ctrl+P, Ctrl+Shift+B, Ctrl+O या फिर Ctrl+M। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन होगा करेक्ट Ctrl+P। आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शॉर्टकट कीज़ काफ़ी पूछी जाती हैं, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा पेपर फर्स्ट के लिए। और पेपर फर्स्ट में जो आप लोगों का लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और तीसरा आपका होता है लिब्रे ऑफिस कैल, ये तीनों के बारे में आपको जितना डिटेल हो सके उतनी डिटेल आप लोग इसका पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ तीन जो आपके टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू एंड प्रेजेंटेशन। जैसे कि हम अभी आप देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये हम एक लैपटॉप में पढ़ा रहे हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो उसको एंड करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी की आप लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास Ctrl+Home, Ctrl+X, Shift+End और स्किप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ स्किप। जैसे ही आप स्किप दबाएंगे आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो आपका एंड हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, उमंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन डिवाइस लाइक। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिनमें उमंग अवेलेबल नहीं होता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप या फिर डिजिटल कैमरा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ डिजिटल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैसेजिंग डिवाइस सर्विस। जो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मैसेजिंग सर्विस के लिए नहीं होता है। ऑप्शंस हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, मैसेज, SMS मतलब, और टेलीग्राम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ यूट्यूब। ये तो बहुत आसान था, आप लोग को समझ में आया होगा कि जो यूट्यूब होता है वहाँ पर आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी आप लोगों का मैसेज नहीं मतलब चैट तरह का आप लोगों का नहीं होता है यूट्यूब।
वहाँ पर आप लोग वीडियोस देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डॉक्यूमेंट सेंड और रिसीव इन एन ईमेल इज़ कॉल्ड। आपका जो ईमेल में डॉक्यूमेंट्स को सेंड और रिसीव होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट या फिर फाइल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ अटैचमेंट। जब भी आपको ईमेल में कोई भी फाइल को सेंड करना है या रिसीव करना है तो उसमें आप लोग का वो क्या कहलाता है, आपको फाइल वहाँ पर क्या करनी होती है, अटैचमेंट करनी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन आर नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस। इनमें से कौन सा है ऑप्शंस करेक्ट है जो कि करेक्ट नहीं है, नॉट रिलेटेड। हाँ, आप लोग ये ज़रूर देखिएगा कि आपके क्वेश्चन में कई बार नॉट पूछा होता है और आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते और उसमें जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो आप लोग लगा कर चले आते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये गलती मत करिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन आर नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन आपके पास क्या है, .ods, .odt, .rtf, .odp। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ .rtf। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द करेक्टर लिमिट ऑफ अ पोस्ट ऑन ट्विटर। जो आप लोग ट्विटर चलाते हैं उसमें बताना है कि उसमें जब भी कोई चीज़ आप पोस्ट करते हैं तो उसकी कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है, 45 होती है, 280 होती है, 145 होती है या फिर 180 होती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ 280। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग व्यूज़ is not available in view tab for slide। इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है व्यू टैब फॉर स्लाइड के लिए, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, प्रिंट व्यू, रीडिंग व्यू। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रिंट व्यू। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर्ड लिस्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड इन एन अरेबिक न्यूमेरिकल। इनमें से कौन सा आपको बताना है ऑप्शन सही होगा जो कि न्यूमेरिक लिस्ट को ही केवल अरेबिक नंबर में क्रिएट करता है। ट्रू है ये स्टेटमेंट या फिर फॉल्स है, मे बी ट्रू है या फिर नन ऑफ दीज है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, चेंज केस ऑप्शन हेल्प यू टू change the case of letter, change the case of number, both of the above या none of these। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है आपके चेंज जो कि चेंज करता है केस को। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज चेंज द केस ऑफ लेटर। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन पार्ट डायलॉग बॉक्स। जो कि डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की बतानी है। Ctrl+P होती है, Ctrl+O होता है या Alt+P होती है या नन ऑफ दीज होता है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ Ctrl+P। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच शॉर्टकट की मूव पॉइंटर टू आर सेल। अगर आपको कोई शॉर्टकट की यूज़ करनी है जो कि आपका पॉइंटर है उसको शेल में लेकर के जाना है तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट टैब, टैब या फिर शिफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ टैब। क्वेश्चन नंबर 15, यू कैन नॉट एन ऑटो फॉर्मेट कमांड इज टेबल। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, फॉल्स है, मे बी पॉसिबल या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16, द स्पेलिंग एंड ग्रामर
कैन बी चेक्ड ओनली वंस द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड। जब आप लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तब ही आपकी स्पेलिंग और ग्रामर्स को वो चेक करता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, फॉल्स है, या फिर कैन भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज फॉल्स। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। फेसबुक इज़ नॉट हैव एन ऑप्शन टू रिप्ले टू पोस्ट। इसमें है आप लोगों का कि स्टेटमेंट आपका जो बोल रहा है कि फेसबुक जो है वो केवल आपका ऑप्शन रिप्ले करने के लिए नहीं है पोस्ट के। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है, या फिर ऑप्शन सी में क्या है, कैन बी मतलब कि हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन होगा या क्वेश्चन नंबर 17 का बी, दैट इज फॉल्स। Question number 18, dash is used to undo last action and dash is used to undo redo last action। यानी कि आपको शॉर्टकट की बतानी है किसकी, कि अगर कोई चीज़ आप लोग क्या करते हो अंडो करने के लिए और रीडो करने के लिए आप लोग उसको कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, या फिर कंट्रोल प्लस वाई कंट्रोल प्लस जेड, या ऑप्शन सी में है कंट्रोल एल प्लस जेड और एल प्लस वाई, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई। देन क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अंडो करने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे वो आपका होगा कंट्रोल प्लस जेड, और जो रीडो करने के लिए होगा वो होगा कंट्रोल प्लस वाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं अंडो और रीडो में, तो इनकी शॉर्टकट कीज़ में हमेशा गड़बड़ करके आते हैं। अगर अंडो पूछता है तो रीडो वाला लगा देते हैं, रीडो वाला पूछता है तो अंडो कर देते हैं शॉर्टकट में। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि किसका कौन सा शॉर्टकट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, डैश इज़ लोकेशन वेयर द सेंड मेल आर स्टोर। यानी कि आपको बताना है जब भी आप कोई ईमेल भेजते हैं तो वो मेल आपका किस लोकेशन में स्टोर होता है, इनबॉक्स में, सेंड में, ड्राफ्ट में, या नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज़ सेंट में। क्वेश्चन नंबर 20, which can search a station name using 3 letter of its। आपको ऑप्शंस इसमें दिख रहे होंगे, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। पहला थोड़ा सा इसमें ब्लर है, irctc.oc.in है, या फिर bookmyshow.com है, बोथ ऑफ दी एबव है, या नन ऑफ दीज है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ irctc.oc.in। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या नन ऑफ दीज। तो जो आप लोगों का यूनिक्स होता है वो एक तरह का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, इन विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर गो टू लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो भी आप प्रेजेंटेशन पूरा बनाए हैं उनमें से जो लास्ट वाली स्लाइड है उसमें जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एंड, स्केप और एंड, या नन ऑफ दीज। स्केप तो आप लोग को अभी मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा ऑप्शन ए और सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ कंट्रोल प्लस एंड। जैसे ही आप लोग कंट्रोल प्लस एंड करेंगे आप लोग प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड में पहुंच जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा आपका क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, स्काइप है, एडोब रीडर है,
या ऑल ऑफ दी अबव है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो आपका क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, स्काइप भी होता है और एडोब रीडर भी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 24, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेड वायरसेस प्रोग्राम प्रोसेस। यानी कि जो आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती है वो कैसे कोई एक चुराता है क्या, या फिर कैसे होती है, वायरसेस से होती है, प्रोग्राम से होती है, या फिर प्रोसेस से होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 25, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड। जो भी आप लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल में, तो उसमें एक वर्कशीट होती है, तो उसी की वर्कशीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ वर्कबुक। Question number 26, in which option help to copy formatting from one place to apply another। अगर कोई भी ऑप्शन आपको कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन इसमें से सही होगा? फॉर्मेट, प्रिंटर, कॉपी पेस्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो 26 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फॉर्मेट painter। Then question number 27, which is used to send mail to another without hiding। अगर आप लोगों को बिना हाइड किए मेल को सेंड करना है तो वो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? सीसी, कार्बन कॉपी होता है, सीसी का फुल फॉर्म काफ़ी बार पेपर में पूछ लेता है, और बीसीसी का आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या होता है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है इसका आंसर। देन ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बिना हाइड किए जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, दैट इज़ कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी सी। देन 28 क्वेश्चन है, अ बाइट इक्वल टू। जो आपकी बाइट होती है वो किसके इक्वल होती है? 8 बाइट के, 16 बाइट के, 32 बाइट के, किसके होती है? तो ऑप्शन 28 का, क्वेश्चन 28 का ऑप्शन कितना, कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है बाइट का, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो बाइट होती है वो किसके इक्वल होती है? 8 बिट के। देन पेन ड्राइव इज़ आ, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि जो पेन ड्राइव होती है वो क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, टेम्परेरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ अ पेन ड्राइव क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि उसके अंदर आप किसी भी तरीके का जो मटेरियल है वो आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई पीडीएफ है, कोई फाइल है, कोई इमेज है, या फिर कोई वीडियोज़ है, इनमें से कोई भी चीज़ें आप पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? व्हाट इज़ प्लेस होल्डर। इन क्या प्लेस होल्डर क्या होता है? ऑप्शंस है द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, या फिर शेप, टेक्स्ट बॉक्स, या नन ऑफ दिस। तो जो आपका प्लेस होल्डर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट स्टोरेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक होता है आपका जो भी डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर करता है? तो ऑप्शन ए है आपका रैम, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है नन ऑफ दी अबव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ हार्ड डिस्क। देन क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज़ एन ई गवर्नेंस वेबसाइट। इनमें से कौन सी आपकी ई गवर्नेंस वेबसाइट है? ऑप्शंस हैं पासपोर्ट सेवा, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल। यानी कि जो भी ऊपर 3 साइडें दी हैं वो सभी आपकी ई गवर्नेंस वेबसाइट
कहलाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 33, द डैश एड्रेसिंग इन आ सेल एड्रेसिंग मोड, जो कि सेल एड्रेसिंग मोड को कैसे एड्रेस करते हैं वो चीज़ आपको बताना है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों होता है आपका इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस एंटर या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ कंट्रोल प्लस एंटर। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की होती है जिससे पेज ब्रेक होता है। तो ये शॉर्टकट की आप याद रखिएगा। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की पढ़नी है तो हमने पहले आप लोगों को वीडियोस बनाई थी इसमें। अगर आपको दोबारा से चाहिए तो आप बता दीजिएगा, हम केवल जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं या फिर प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं शॉर्टकट कीज़, उनके लिए वीडियोस हम ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाईलाइट इंटायर कॉलम, जब भी आप उसमें एक्सेल में काम करते हो तो उसमें कोई भी एक कॉलम है उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करनी होती है? कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, एल्ट प्लस स्पेस या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ कंट्रोल प्लस स्पेस। देन क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज़ आ सर्च इंजन, ऑप्शंस जो भी हैं आपको नीचे दिए गए हैं उनमें से बताना है कौन सा सर्च इंजन है। ऑप्शन है आपके पास बिंग, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ बिंग। देन क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या बोल रहा है? डैश इज़ मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और ये प्रीवियस ईयर में भी आया है कि आपका जो वेबसाइट का मेन पेज होता है वो क्या होता है? इंडेक्स पेज होता है, सर्च पेज होता है, ऑल पेज होता है या नन होता है? तो 37 का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज़ इंडेक्स पेज। देन क्वेश्चन नंबर 38 में जाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, यानी कि जो कि आपकी रिलेटेड कोई फाइल है उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? डाटाबेस बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल बोलते हैं या फिर नन ऑफ दीज बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, दैट इज़ डाटाबेस। यहाँ पर आपका 38 का ऑप्शन ए जो था उसको हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज़ डाटाबेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, विच सिंबल इज़ यूज टू मेक अ सेल एड्रेस एज एब्सोल्यूट, इनमें से कौन सा है सिंबल जो कि आपको बताना है कि सेल एड्रेस के लिए आप लोग उसको यूज़ करते हो? हैज़ है, इक्वल साइन है, डॉलर का साइन है या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका 39 का सी, दैट इज़ डॉलर। देन क्वेश्चन नंबर 40, डैश प्रिंटर आउटपुट बाई लाइट ड्रीम एंड प्रैक्टिस ऑफ इंक, लेज़र, डेजी, व्हील, डॉट मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ लेज़र। Then question number 41, group of bytes is a memory which is used to represent information or data for some types is known as। अगर आपको ग्रुप ऑफ बिट में मेमोरी में यूज़
करना हो डाटा को रिप्रेजेंट या फिर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, तो ऑप्शंस में आप उसमें से कौन सा यूज़ करेंगे, बाइट, मेमोरी, एस रैम या फिर पी रैम। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ मेमोरी कार्ड। इनमें से आपका एस रैम और पी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में लास्ट मोमेंट में देकर जा सकें। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज़ स्टोर। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रीड ओनली मेमोरी कहाँ स्टोर करती है, यूज़र में, प्रोग्रामर में, मैन्युफैक्चरर में या फिर इंजीनियर में। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डाटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो कि आपका डाटा एंटर्ड करता है कंप्यूटर में किसके थ्रू, कीबोर्ड और माउस के थ्रू, तो ये किसका एग्जांपल है आपका, इंस्ट्रक्शंस का, कमांड का, इनडायरेक्ट इनपुट या फिर डायरेक्ट इनपुट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ इनडायरेक्ट इनपुट। क्वेश्चन नंबर 44, 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि आपका 1 किलोबाइट या 1 टेगाबाइट, 1 गीगाबाइट ये किसके इक्वल होता है। तो ये सब आप लोग पूरा एक पढ़ लीजिएगा, इसका सीरियल वाइज दिया रहता है। यहाँ पर केवल आपका किसका पूछा है, 1 किलोबाइट का पूछा है कि किसके बराबर होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 45, इन आ स्प्रेडशीट लेटर आर यूज्ड रिप्रेजेंट। जो कि स्प्रेडशीट होती है वो लेटर को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेल, रोज, कॉलम्स या फिर ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ कॉलम्स। देन क्वेश्चन नंबर 26, स्प्रेडशीट कैन नॉट। स्प्रेडशीट इसमें से कौन सा नहीं है, डू कैलकुलेशन, क्रिएट ग्राफिक, प्लॉट ग्राफिक, और डी ऑप्शन में क्या है, प्लॉट चार्ट। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ क्रिएट ग्राफिक। इसमें स्प्रेडशीट कैन नॉट पूछा है इसलिए क्योंकि जब भी आप स्प्रेडशीट में वर्क करते हो तो उसमें कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ बनाओगे चार्ट भी बन जाएगा आपका, लेकिन क्रिएट ग्राफिक्स जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन application that allow the user to compose and edit simple document। तो किसमें हो सकता है ये, वर्ड प्रोसेसर में, स्प्रेडशीट में, ईमेल यूटिलिटी में या फिर ब्राउज़र में। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ वर्ड प्रोसेसर में। क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। ईमेल यूटिलिटी का किसका एग्जाम्पल है, वर्ड का, आउटलुक का, या एक्सप्लोरर का, या एक्सेल का। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ आउटलुक का। ODT स्टैंड फॉर, यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म पूछा है किसका, ODT का। ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल है या फिर ओपन राइटर डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल है या फिर ऑफिस डॉक्यूमेंट फाइल है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। फुल फॉर्म आपके पेपर में दो तीन या फिर कभी कभी 4-5 भी आ जाते हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म्स भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 50, स्पेशल एफर्ट विच यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन आ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। अगर आपको अपनी स्प्रेडशीट में या फिर स्लाइड्स में स्पेशल एफर्ट इंट्रोड्यूस करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको
आप लोग क्या करते हो उसमें, ट्रांजेक्शन करते हो, एफर्ट करते हो, कस्टमाइज एनिमेशन करते हो या फिर इनोवेशन करते हो। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ ट्रांजेक्शन। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, इस तरह की वीडियोस बनानी है। और अगर आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको आगे किस तरह की वीडियोस चाहिए, तो हम उसमें भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें आपको फिर से फुल फॉर्म पूछा है किसका, IME का। तो IME में फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शंस हैं आपके पास, इनपुट मेथड एडिटर, इमीडिएट मेथड एडिटर, इनपुट मल्टीमीडिया एडिटर या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज इनपुट मेथड एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो किस में मेज़र करती है, बाइट में, मीटर में, सेकंड में। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 52 का ए, दैट इज बाइट। देन क्वेश्चन नंबर 53, फाइल्ड आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ डाटा इज। फील्ड आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द डाटा इज, फोल्डर होता है, फाइल होता है या फिर ई पेज होता है या नन है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज फाइल। क्वेश्चन नंबर 54, डैश मेक इज ईजियर टू सेट द कंपाइल कैलकुलेशन, यहाँ दिख नहीं रहा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में जटिल गणनाओं की बात की गई है, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की बात कर रहा है। तो उसे बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं आप लोग, फंक्शंस का, रो का, कॉलम का या नन ऑफ दीज का। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ फंक्शन का। देन फिर से आपका फुल फॉर्म पूछा है किसका, OCR का। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड है ऑप्टिकल चॉइस रिकॉग्नाइजेशन। देन क्वेश्चन आपका इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 56, 1 मेगाबाइट इक्वल टू। अभी मैंने ऊपर बताया था आपका कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं सभी, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 टेगाबाइट या 1 गीगाबाइट, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। इनमें यहाँ पर पूछा है 1 मेगाबाइट जो है वो किसके इक्वल होता है, तो वो आपका होता है 10⁶ बाइट। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 56 में जाते हैं, सॉरी 57 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन, ओनली वन कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन, मेकिंग अ फाइल बाय यूजिंग कनेक्टेड कंप्यूटर या नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। देन क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर मेन्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ। जो कंप्यूटर का मेन्यू होता है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, फाइल, कमांड्स, डॉक्यूमेंट या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ कमांड। देन क्वेश्चन नंबर 59, मैग्नेटिक डिस्क इज़ आ। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो क्या है, सिक्वेंटली एक्सेस मीडियम है, डायरेक्ट एक्सेस मीडियम है, रैंडम एक्सेस मीडियम है या ऑल ऑफ दी अबव है। हम यहाँ पर फिर से पढ़ दे रहे हैं, ये ऑप्शन शायद आपको क्लियरली ना दिख रहे हों। पहला ऑप्शन है आपके पास सिक्वेंटली एक्सेस मीडियम, सेकंड है डायरेक्ट एक्सेस मीडियम, थर्ड है रैंडम एक्सेस मीडियम या ऑल ऑफ दी अबव।
तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ डायरेक्ट एक्सेस मीडियम. Magnetic disk is a direct access medium. Then question number 60, which shortcut key is used to insert a new slide in a presentation? अगर आपको presentation में new slide को इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे? Ctrl+M, Ctrl+I या Ctrl+N? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ Ctrl+M. क्वेश्चन नंबर 61, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट की Ctrl+P, Ctrl+O एंड इनमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ Ctrl+P. देन क्वेश्चन नंबर 62, MS वर्ल्ड कम्स अंडर. MS वर्ड जो है वो किसके अंदर आता है? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, स्प्रेडशीट क्रिएशन, प्रेजेंटेशन क्रिएशन या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन. Then question number 63, organized set of related component is referenced as cookies, system, memory या none? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सिस्टम. देन क्वेश्चन नंबर 64, डैश रिफर्स टू लोकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स. हेडर्स होता है, डाटा होता है, क्रिएट फ्लैश मेमोरी होता है या नन ऑफ दीज होता है? तो 64 का ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, हेडर. बी नहीं है, ए ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 65, डैश इटसेल्फ इज़ अ फाइल ऑनर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. डायरेक्टरी, स्प्रेडशीट, स्लाइड या फिर डाटाबेस? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज डायरेक्टरी. Then question number 66, the dash loses the content then the power is switch off. अगर आपका स्विच ऑफ कर दिया जाए, मतलब पावर को ऑफ कर दिया जाए, तो आपका कंटेंट को लूज़ कर देते हैं. तो ऑप्शंस में बताना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें ये होता है. ऑप्शंस क्या है आपके पास? रैम है, रोम है, डायरेक्टरी है या नन ऑफ दीज है? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज रोम. रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, इसमें लूज़ करने को बोल रहा है, तो लूज़ आपका रैम में होता है. रोम में आपका स्विच ऑफ होने के बाद भी आपका डाटा उसी तरह बना रहता है. तो ऑप्शंस जो है वो आपका ए करेक्ट होगा, दैट इज़ रैम. और फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. इनका फुल फॉर्म्स भी काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसे याद रखिएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, द सेल दैट इज़ इन यूज्ड इन इज़ कॉल्ड. जो कि आपका सेल होता है उसको आप लोग यूज़ करते हैं किस लिए? सेल, एक्टिव सेल, बॉक्स या फिर नन ऑफ दिस? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ एक्टिव सेल. देन 68 का क्या है? द डैश इज़ अ डॉक्यूमेंट एंड द ऑर्डर इन विच it is presented in referred to as the document local structure, information rows, directory. जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स और जो आपके ऑर्डर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन रिफर्स टू द डॉक्यूमेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर. डॉक्यूमेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में उसका वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपका हो जाएगा 68 का ए, दैट इज़ इंफॉर्मेशन. देन यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है CRT का. कैथोड रे ट्यूब होता है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टर्मिनल होता है, कैथोड रे टर्मिनल होता है या नन ऑफ दीज होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब. ये क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. 69 मतलब कि CRT का फुल फॉर्म. देन क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूट लोडर इज़ नॉट
यूज्ड बाय लिंग्वेक्स। लिंग्वेक्स में जो बूट लोडर होता है वो यूज़ नहीं होता है। उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज NTLDR में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द टर्म यूज्ड वेन एवर देयर आर चेंज इन अपीयरेंस ऑफ वैल्यू और लेबल। वैल्यू और लेबल के अपीयरेंस को जब चेंज करते हैं तो क्या होता है? फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, व्यूइंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है आपका करेक्ट, दैट इज फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the alignment of the text that positioned so that both the left and right edges of the paragraph and flush with लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन? जो ये पूरे सेट करते हैं उसको आप लोग लेफ़्ट और राइट दोनों की यहाँ बात कर रही है, तो यहाँ आपका क्या कहलाता है? जस्टिफाइड, सेंटर्ड, लेफ़्ट अलाइनमेंट या फिर राइट अलाइनमेंट? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ जस्टिफाइड। जहाँ पर भी आपका लेफ़्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट की बात की जाए वहाँ पर आपका जस्टिफाइड हो जाता है, वो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ, इंग्लिश में तो दिख नहीं रहा, हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, चार्ट, वार, लैन या फिर PMT। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज PMT। देन क्वेश्चन नंबर 74, द सेट इज प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड। जो सेट ऑफ प्रोसेस डाटा है उसको क्या बोलते हैं? डाटा, डाटा प्रोसेसिंग, डाटाबेस या फिर इंफॉर्मेशन? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंफॉर्मेशन। देन व्हाट इज़ द हाइपरलिंक शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको हाइपरलिंक करना हो तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे? Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+L, Ctrl+Shift+H? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ Ctrl+K। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में कि हाइपर लिंक करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? Ctrl+K। तो इसे आप मार्क करके रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DVD इज़ बेस्ड ऑन। जो DVD आप लोग यूज़ करते थे पहले वो पूछ रहा है कि किस पे बेस्ड होती है? USB पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, और सी ऑप्शन है आपके पास मीडिया टू स्टोर वीडियो डाटा ओनली। फोर्थ है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन 77, 70D जो 76 का है जो कि पूछ रहा है DVD इज़ बेस्ड ऑन। तो जो आपकी DVD होती है वो बेस्ड होती है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन पूछ रहा है UNIVAC का फुल फॉर्म। ऑप्शंस हैं आपके पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन 78 में क्या है? सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी। सेंडिंग अ फाइल को सेंड कर रहा है फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी और डिस्क टू अनदर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। आपके पर्सनल कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में, तो वो आपका क्या कहलाता है? लॉगिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या फिर हैगिंग? तो वो आपका क्या कहलाता है? अपलोडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन बी है आपका। देन 79, द की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू डिक्रीजेज द विड्थ ऑफ द करंट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल स्प्रेडशीट। जो लिब्रे ऑफिस कैल स्प्रेडशीट होती है उसमें अगर आपके कॉलम्स, करंट कॉलम जिसमें आप लोग काम कर रहे हो उस कॉलम के विड्थ को डिक्रीज़ करना हो तो कौन से की कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे? यहाँ पर
कुल मिला के शॉर्टकट की पूछ रहा है, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप लोग स्प्रेडशीट में वर्क करते समय यूज़ करते हो कॉलम्स को डिक्रीज़ करने के लिए। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सी की यूज़ करते हो, एल्ट प्लस लेफ्ट प्लस एरो, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 80, स्काइप इज़ वन ऑफ द बेस्ट। स्काइप जो है वो किसके लिए बेस्ट है, वेब ब्राउज़र के लिए, इंटरनेट टेलीफोनी के लिए, वेब सर्वर के लिए, इनमें से किसके लिए बेस्ट होता है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, दैट इज़ इंटरनेट टेलीफोनी। Then question number 81, a byte of text that automatically insert at the bottom of every send message is known as। पर्सनल लेवल इंडिकेटर होता है, सिग्नेचर होते हैं, प्यूपिल टेक्स्ट होता है या प्यूपिल विजेट होता है। करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज सिग्नेचर। देन क्वेश्चन नंबर 82, विच of the following method to write to securing your mobile app locks, passcode, use two factor authentication या all of the above? इनमें से कौन सा आपके मोबाइल फ़ोन के सिक्योरिटी को रखता है, उसके लिए कौन सा मेथड सही है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या बोल रहा है, A1 इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू 2, A3 इक्वल्स टू A, देन A4 इक्वल्स टू B, देन द आंसर विल बी डैश, द काउंट फंक्शन इज़ यूज्ड इन कैल। जो आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल यूज़ करते हो उसमें जो शीट होती हैं उसमें एक तरफ आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और दूसरे साइड आपका क्या लिखा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 सेल्स में आपके जो काउंट करना है कि ये कितने सेल्स यूज़ कर रहा है, यहाँ पर कितने में फंक्शंस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर काउंट करके बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास 2 में, 4 में, 5 में या नन ऑफ दिस में। तो आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 2। क्वेश्चन नंबर 84, IPO साइकिल स्टैंड फॉर, इनमें फुल फॉर्म पूछा है आपका, इनपुट प्रोसेस आउटपुट है या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन बोर्ड है, इनपुट आउट प्रोग्राम्स आउटपुट है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस आउटपुट है। तो IPO का जो करेक्ट फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आज कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IPO का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जब आप लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज़ करते हो तो उसमें जो करेंट स्लाइड में आप वर्क कर रहे हो उसका स्लाइड शो आपको करना है। तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हो, कंट्रोल प्लस F5, सेकेंड है Alt प्लस F5, थर्ड है शिफ्ट प्लस F5, फोर्थ है कंट्रोल प्लस F7। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज शिफ्ट प्लस F5। देन UPI इंटरफेस गवर्नमेंट बाई RBI, SBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, दैट इज RBI। देन क्वेश्चन नंबर 87, विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियो। इनमें से कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है जो कि इमेज और वीडियो दोनों के लिए ज़्यादा बेस्ड होता है, दोनों पे ज़्यादा बेस्ड होता है? कौन सा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या नन ऑफ द अबव है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ इंस्टाग्राम। इसमें आप लोग देखते हो कि इमेजेस और वीडियोस दोनों पे ही बेस्ड होता है ये। इसके बाद फिर फुल फॉर्म है आपका IRCTC का। तो एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर होता है या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग सेव हिज डाटा
ऑन। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपके डाटा को कहाँ सेव करता है, इंटरनेट में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, या फिर सीडी रोम में। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ इंटरनेट। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया है, तो इसे भी आप लोग मार्क कर रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 के तो केवल ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे डिस्क या रेड रे डिस्क। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज़ ब्लू रे डिस्क। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? इनमें से किसके लिए आप लोग रैम का यूज़ करते हैं? कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या ट्रांजिस्टर का? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज सेमी कंडक्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के कौन जो है फादर हैं? तो इंटरनेट के आपके फादर होते हैं, आपको ऑप्शंस है चार्ल्स बेबल और विनिटचेफ, डेनिस रिच या मार्टिन कूपर। यहाँ पर कंप्यूटर के फादर्स नहीं पूछे हैं, किसके पूछे हैं? इंटरनेट के। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और चार्ल्स बेबल जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर के फादर्स कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 93, यूएसबी इन विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? जो आपकी यूएसबी आप जो यूज़ करते हैं वो किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टैटरी या नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज टैटरी। देन क्वेश्चन नंबर 94, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कंसीडर्ड एज इन हार्ट? कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कहलाता है हार्ट? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माइक्रो प्रोसेसर? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई रोम? यानी कि आपको फुल फॉर्म बताना है कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने पी रोम का आपको फुल फॉर्म बताया था कि क्या होता है, और ये प्रोग्राम फुल फॉर्म आपके पेपर्स में भी आता है, और पी का भी फुल फॉर्म आपके पेपर्स में आता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो इरेजेबल, सबसे पहले डबल ई है ना यहाँ पर, तो आपका इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगर केवल पी रोम का पूछे तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और एक आपका होता है इसी में ई पी रोम, यानी कि डबल ई नहीं लगाएगा, केवल ई पी रोम होता है, तो उसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये चारों ही आपके फुल फॉर्म पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है WORM का, WORM। राइट वंस रीड मेमोरी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी या वर्क ऑन रियल मेमोरी या नन ऑफ दी अबव? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज राइट वंस रीड मैनी। देन क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिव फॉर बिग डाटा एनालिटिक? क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट, इनमें से सभी होते हैं आपके बिग डाटा एनालिटिक क्लाउड, जिसमें आपका इंक्लूडेड होता है क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क और ई कॉमर्स। देन क्वेश्चन नंबर 98, the formula that will add the value of cell D4 to the value of C3 and then multiply by value of B
2 इन कैल। जब कैल के वर्कशीट में आप लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें आपको मिक्स करना है ऐड का और मल्टीप्लिकेशन दोनों का। तो इसे आप कैसे फॉर्मुलेट करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसमें आपका चारों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सबसे पहले आप देख सकते हैं इनमें 2 में इक्वल का साइन लगा है और 2 में नहीं लगा है। तो जिसमें नहीं लगा है वो ऑप्शंस तो आपके पहले ही कट हो जाएंगे, क्योंकि आपका कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो स्टार्ट होता है इक्वल के साइन से, यानी कि आपका सी और डी में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले आपका ऐड करने के लिए वैल्यू बोल रहा है D4 और C3 को, C2 को। तो यहाँ पर D4 और C2 है, उसके बाद B2 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा देंगे, देन B2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका पूरा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कभी कैलकुलेशन के पूछ लेता है, यानी कि स्प्रेडशीट में आपको फॉर्मूला को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना कॉलम्स को, ये सभी आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप लोग को मल्टीप्लिकेशन, मतलब जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें नहीं कर पाओगे, और हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछता है। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट आ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज हार्ड कॉपी। देन क्वेश्चन नंबर 100, मूव ऑन कर्सर फ्रॉम द फर्स्ट सेल इन दी शीट A1 इन लिबर ऑफिस। अगर आपको कहीं भी आपका जो कर्सर है उसको आपको लेकर के जाना है स्प्रेडशीट के फर्स्ट सेल में जिसका नाम होता है A1, तो आप लोग उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+F1, Ctrl+Home, Alt+F1 या फिर Ctrl+O? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ Ctrl+Home। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चंस थे कौन से मॉड्यूल के? M1.R5.1 के, जिसमें से हमने आपको बीच बीच में ये भी बताया कि कौन सा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और पूछे गए हैं और कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग फुल फॉर्म अच्छे से तैयार कर लें और शॉर्टकट कीज़ अच्छे से याद कर लें, और जो भी लिबर ऑफिस इम्प्रेस में फार्मूला होते हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और तीसरी चीज़ कि लिबर ऑफिस राइटर, लिबर ऑफिस कैल और लिबर ऑफिस इम्प्रेस, इनमें की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, इनमें जो भी फंक्शंस होते हैं और इनके जो फाइल्स के एक्सटेंशंस होते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका आधा पेपर यहीं से आता है। देन अगर आपको आज की वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हर तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। देन अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो बच्चे नए हैं उन बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।